देखिए 12 साल में यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के मुखिया ने किसी समस्या को बड़ी समस्या माना है। अच्छा, सच से सामना का आज दिन था। पहली बार ना इवन कोविड में ऐसी बात नहीं कही गई थी जो कि आज प्रधानमंत्री ने कहा अप्रत्याशित है, ये लंबा चलने वाला है और ये जो गंदी गर्मी आ रही है वो और मतलब संकट बढ़ रहा है। तो ये पहली स्वीकारोक्ति है नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा उसके हम खिलाफ क्यों होंगे भाई। उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने देश को तैयार रहने के लिए कहा, सबको मिलकर सपोर्ट भी करना चाहिए, ये भी मानता हूं। लेकिन यही काम एक 13वीं पर उन्होंने किया जब ईरान से संपर्क खुद साधा या उन लोगों ने साधा, और 24वीं पर लगता है आज देश के सामने आएगा। ये पहले आते, मैंने तो कहा था मीडिया में कि पहले आते तो ये शायद पैनिक नहीं फैलता, ये नहीं फैलता, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो पूरा जो देश का आभा मंडल है, एनडीए का आभा मंडल और बीजेपी का तो आभा मंडल, कैबिनेट में कौन है क्या है पता नहीं, तो भाई आते हो सामने तो उनका लोग सुनता। तो इससे दिक्कत हो रही है। पीएम पहले आते तो ऑपोजिशन का दो बात और कहूंगा। जी, आप पूछ रहे थे दूसरे से कि आपको उसने क्या नहीं समझ में आया, क्या और बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने 3 चीज नहीं बोली, तो रुको जरा सबर करो, और तीनों चीज में एक का थोड़ा संकेत जरूर दिया। आज रूसी तेल के ऊपर और ट्रंप के अमेरिकी डील पर कुछ बोलते तो मैं पहला आदमी होता स्वागत करता। कैसे हम कहेंगे रूस से तेल लेते रहेंगे, लाइसेंस अमेरिका से नहीं चाहिए, और बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका का जो ट्रंप डील है, एक तरफा डील है, उसको हम खारिज करते हैं। सर वो तो ले रहे हैं ना रूस से, तो ले रहे हैं ना लाइसेंस के बाद ना, तो हम तो ले रहे हैं, हमने बंद ही नहीं किया सर अभी। अरे आधा हो गया था पहले, अभी इधर बढ़ा दिया है भाई। अच्छा ठीक है, आज कहना चाहिए कि हम लगातार लेते रहेंगे, हम नहीं ट्रंप की परवाह करते। जब ईरान नहीं परवाह करता, भारत तो बहुत ताकतवर है। सर आप बहुत सीनियर, आपको लगता है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस एक देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है हम ट्रंप की परवाह नहीं करते, ये बात कहनी चाहिए? बिल्कुल कह सकता है, पहले के प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि हम ट्रंप की परवाह नहीं करते, ये आपको कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आज का वक्त है उसको कहने का कि तू सच में जोकर है। आपको लगता है कि एक फ्लोर ऑफ द हाउस से प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप को जोकर कहना चाहिए? अरे भाई आप जब संसद में कह रहे हैं, मेरे को नहीं पता डिप्लोमेसी ऐसे होती है, मैं सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, ठीक है। अब डॉक्टर आनंद रंगनाथन और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले हर्षवर्धन जी, डॉक्टर आनंद 30 सेकंड पहले हर्षवर्धन। बहुत जरूरी है। मैं ये लाइन सुन के मतलब मुझे लग रहा है कि क्या गया है देश। मोदी पर सवाल करने में ये कह रहे हैं कि ईरान जैसे हम क्यों नहीं हो जाते, और कितना उत्तेजित होकर सतीश जी बोल रहे हैं। अरे थोड़ा तो सोचिए सर, ईरान में बच्चों को खाने के लिए नहीं है, ईरान में बिल्डिंगें ध्वस्त है, तबाही हो गई है। ईरान चाहे जो कहे कि हम बड़े बहादुर हैं, फतेह हाल हो चुका है, और आप कह रहे हैं ईरान जैसा हो जाए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस ईरान पर जिसमें दुनिया में सैंक्शन है, अमेरिका और इजराइल कमाल कर रहे हैं, कपड़े फट जाएं, नंगे होकर घूमे, बच्चे खाने न रहे, महिलाओं के लिए जगह न रहे, लोग नीचे घुस-घुस कर कहां-कहां जीवन अपना बचा रहे हैं, वहां के मंत्रियों को टारगेट पर ले लिया। आप कह रहे हैं ईरान जैसा हो जाए। सर बोलने से पहले कुछ सोचा तो करिए। बात तो सही है सर, बोलने से पहले सोचा तो करिए। मुंह से तो निकलना चाहिए, आप कुछ भी बोल देते, और दूसरा कुछ भी बोल देते हैं जो आप बार-बार ये मैं अपने देश की सरकार को कमजोर नहीं कहना चाहता। सर आपके तो मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। आपके बीच में नहीं बोला। भारत की सरकार को 2 तरह से ही देखा जा सकता है। भारत में जनजीवन कैसा है? शानदार। हमारी जो मुश्किलें आने वाली उसको सरकार जानती है, उस पर काम कर रही है। दुनिया कैसे देख रही है? दुनिया को लगता है वेल मैनेज्ड है, दुनिया के किसी हिस्से से बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, अब उनको कमजोर सरकार लग रही है, एक विपक्ष को लग रही है और दूसरा कुछ लोग जो माहौल बनाते हैं। एक जरूरी आंकड़ा दे दूं जो अभी तहसील पूनावाला ने कहा, 2004 में 7-8 मिलियन टन जो उत्पादन था, 2014 में 10-11 मिलियन टन, और 2025 में 13-14 मिलियन टन। सर कहां से आंकड़ा लाके आप देते हैं? और गैस का 15 मिलियन टन का था, 31 मिलियन टन हो गया। उसके बाद करें परसेंटेज में जोड़ो, एब्सोल्यूट और परसेंटेज का मतलब नहीं पता, डिबेट में आ जाते हैं। एब्सोल्यूट और परसेंटेज का मतलब नहीं पता। 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड। तहसीन और प्रदीप आप दो, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन।